श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, मनन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। 8 सितंबर का यह राशिफल है। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:02 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:35 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:43 तक रहेगा। वहीं राहु काल 10:44 से 12:18 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों को ही देखना चाहिए और उसके बाद जो राशिफल आप सुनते हैं उनका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। शालाख नयनगर। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। मेष राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके प्रेम भाव को तो महका रहे हैं, लेकिन भैया इसके साथ साथ सूर्यदेव थोड़ा सा अहंकार भी लाते हैं। जहां देखते हैं वहां प्रकाश करते हैं और जहां बैठते हैं उसके नीचे। कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आज गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जो आपके सुखेश हैं, देखिए प्रेम प्रेम का सुख सबको चाहिए, तो प्रेम के बारे में पूछते हैं लेकिन सुख के बारे में नहीं पूछते। तो सुख जब प्रभावित होता है तो प्रेम अपने आप प्रभावित होता है। तो आज यहाँ पर आपका सुख प्रभावित होगा। तो आज आपको अपने जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, उसको छोड़ना होगा और थोड़ा सा पोलाइट होना होगा। तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन यदि आप पोलाइट नहीं हो पाते, आप पुरुषार्थ नहीं दिखा पाते, तो आपको आज दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। रोग रिपो ऋण से आपको मंगलदेव बचाएंगे। आपके भाग्य को महका रहे हैं मंगलदेव, आपके भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं। मेष राशि के लिए मंगल का परिवर्तन अच्छा है और मंगल देव छठे स्थान में बैठ गए हैं, जो कि कारक भी होता है। कन्या राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में, लेकिन सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र से ही इनका गोचर होगा। तो ये आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। रोग रिपु ऋण को आपके समाप्त करने वाले हैं। सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। व्यापार आपका आज चलेगा। इनकम को लेकर के भी कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। धन का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अचानक से धन की प्राप्ति या ज्ञान के बल पर कोई बड़ी डील आपको आज मिल सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में थोड़ी सी स्थिति सामान्य दिखाई देती है प्रेम संबंधों में, लेकिन एक चीज आपके लिए वृषभ राशि वालों बहुत ज्यादा जरूरी है। वो स्थिति यह है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में तो करना ही है। उस गुस्से को आपको पॉजिटिव वे की ओर ले जाना है। जैसे कि आपको गुस्सा आया और आपने काम करना छोड़ दिया, तो नहीं, आपको उससे ज्यादा काम करना है। अपने गुस्से को उस काम पर निकाल दीजिए। सपोज कीजिए कि आप यात्रा पर जा रहे हैं और चलते हुए टोक दिया, कुछ भी बात होगी, आप कहते हैं लो मैं करता ही नहीं यात्रा यार, तुम्हें जो करना है कर लो, नहीं कमाई घर में आएगी, तुम सभी भूखे मरोगे। ऐसा नहीं करना। ये नेगेटिव वे होगा। पॉजिटिव वे में, ले भाई तुमने गुस्सा दिलाया, कोई बात नहीं, मैं यात्रा पर जाऊंगा, 3 दिन में आने वाला था, 7 दिन में आऊंगा। तो यहाँ आपका वे पॉजिटिव हो जाएगा और आपको प्रेम के साथ साथ सुखों का साथ भी मिलेगा भैया। समझ लीजिए, बहुत बड़ा सूत्र दिया है, क्योंकि मंगल देव अभी काफी दिन तक आपके यहीं पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो व्यापार आपका चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। राजनीति में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रोग रिपो ऋण को आप समाप्त करेंगे। गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। स्त्री का सम्मान करेंगे तो भाग्य का साथ आपको हर हालत में मिलेगा। शनिदेव आपके भाग्य को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा काम में रुकावट आएगी, लेकिन वो रुकावट स्थायी नहीं होगी, आएगी और चली जाएगी। आपको लाभ हर हालत में होगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों में आपको फायदा दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से कुंडली में ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बस गुस्से को पॉजिटिव ऊर्जा बनाकर का आपको प्रयोग करना है और बाकी सभी चीजें आपके पक्ष में हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए भी स्थितियां कोई बुरी नहीं दिखाई दे रही।
ऐसा है कि कुछ बात आपको पुरानी याद आ सकती है, और पुरानी बात याद आ करके उसको आप दिल से लगा सकते हैं, जो कि आपके प्रेम संबंधों पर थोड़ा-सा बैड इफ़ेक्ट डाल सकती है, पूर्ण रूप से बैड इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। तो बस पुरानी बातों को भूल जाइए यार, सबकी ज़िंदगी के कुछ पुराने पन्ने होते हैं, कुछ पुराने पहलू होते हैं, उनको उजागर करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखना वर्तमान को है, वर्तमान आपका अच्छा होगा तभी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। यदि किसी से पूर्व में कुछ गलती हुई है तो कोई बात नहीं भैया, माफ़ कीजिए, आपसे भी गलती हुई होगी, अपनी गलतियों को भी देखिए। चलिए आपसे गलती नहीं भी हुई मान लिया, लेकिन दूसरे से जो गलती हुई है उसको भुला दीजिए, क्योंकि अब वो आपके प्रति वफ़ादार है। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति है। राजनीति में आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। घर में थोड़ा-सा कलह हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। भाग्य का साथ भी आपको आज मिल रहा है। इनकम को थोड़ी-सी दिक्कत आपको दिखाई देगी इनकम को लेकर के, लेकिन फिर भी राहु अचानक से आपकी कुछ न कुछ इनकम करा देंगे। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ गुप्त धन मिलने की आसार आपको आज दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव यानी कि पिताजी की बात मान कर के जो भी चीज़ करेंगे उसमें लाभ का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों में हमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। राजनीति में सफलता आपको मिलने वाली है। घर पर कुछ कलह का वातावरण आपके हो सकता है। स्त्री का पूरा सम्मान कीजिए। स्त्री का सम्मान करेंगे तो भैया आपका व्यापार बहुत चलेगा। दैनिक इनकम में आपके इजाफे के आज योग दिखाई दे रहे हैं। गुप्त धन भी आपको आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुप्त धन का मतलब होता है अचानक से धन का आगमन होना। रोग रिपू ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, लेकिन वो अपना सिर जरूर उठाएंगे, तो जो आपकी टेंशन का कारण बन सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अपने गुरुजनों की बात मान करके चलिए तो आपको फायदा कहीं ना कहीं होने वाला है। अब शुक्र देव जो होते हैं वो आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो 11वें भाव और चतुर्थ भाव दोनों के स्वामी लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा, विदेश से लाभ और धन का आगमन ये चीज़ें करा रहे हैं। तो स्त्री का भूल करके भी आपको अपमान नहीं करना है। सिंह राशि में भैया बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर मैं सिंह राशि वालों को यह नहीं कहूँगा कि भैया प्रेम में आपके दिक्कत है, हम कहेंगे कि आप में दिक्कत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। आप किसी और की बातों में आ रहे हैं। जो बातें है ही नहीं उन बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, और अपने प्यार को मजबूत बनाइएगा। गुस्से और दूसरों की बातों में आने से अपना जीवन खराब करने से बढ़िया है कि बातों को बैठ करके शांति से क्लियर कर लिया जाए। यदि आप क्लियर करेंगे तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि दिक्कत उनमें नहीं, कहीं ना कहीं आप में दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में आपके भैया दिक्कत दिखाई देती है, तो दाम्पत्य जीवन में पोलाइट बने रहिए। गुस्सा, अहंकार, तेज बोलना, दूसरे की ना सुनना, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अचानक से कुछ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो सकती हैं। आज आप भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, तो भाग्य पर डिपेंड रहना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कर्म का बिल्कुल भी साथ मत छोड़िएगा। व्यापार आपका बढ़ेगा। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। विदेश से भी आपको लाभ होने की परिस्थिति पूरी दिखाई देती है। इनकम इनकम भाव जागृत आपका रहेगा। गणेश भगवान जी की आराधना करेंगे तो इनकम आपकी काफ़ी अच्छी आज होने वाली है। इनकम को लेकर के कोई ज़्यादा टेंशन वाली दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। कन्या राशि में प्रेम संबंध अच्छे चल रहे हैं भैया। प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है किसका? स्त्रियों के सम्मान का। वहाँ पर भूल ना हो जाए, क्योंकि आप गुस्से के आप आदी हो रहे हैं। मंगल देव धीरे धीरे अपने पावर में बढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट टेम्पर होना, ज़्यादा सी बातों पर क्रोधित हो जाना, इन बातों को आपको भूलना है। किसी भी हालत में स्त्री का अपमान नहीं करना। कोई दिक्कत आपकी कुंडली में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। लेजीनेस को छोड़िए, सुबह सुबह हरी घास पर चलिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। व्यापार में शुक्रदेव आपकी मदद करेंगे। हल्की फुल्की दिक्कत आएंगी, लेकिन उसके बाद आपकी इनकम हो जाएगी। धन की प्राप्ति भी शुक्रदेव की कृपा से होगी। विदेश से लाभ तो होगा, लेकिन भैया कुछ ना कुछ दिक्कत बुध देवता की वजह से रहेगी। तो गणेश भगवान जी की और शिव जी की आराधना कीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। डरना नहीं चाहिए गोचर से। गोचर में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए उनके इष्ट की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि के लिए शनिदेव पंचमेश होते हैं। अब शनिदेव पर सूर्य की दृष्टि है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ दिक्कत होंगी।
आपका उन पर विश्वास ना करना, कुछ गलतफहमी आपके अंदर आ जाना। प्यार आप दोनों ही करते हैं, प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमुटाव की स्थिति बनेगी क्योंकि सूर्य और शनि आमने-सामने हैं। हालाँकि शनिदेव काफ़ी चीज़ों को सँभालेंगे, लेकिन यदि आप इगोइस्टिक हैं, तो फिर स्थिति दिक्कत में होगी, तो भैया इगोइस्टिक मत बनिए। दाम्पत्य आपका अच्छा है, रोग, रिपू, ऋण को भी आप समाप्त करेंगे। शुक्रदेव की कृपा से आपका व्यापार बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। लग्न में केतु देव बैठे हुए हैं, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर रहेगी। लेकिन शनिदेव की पनौती है, तो रुक रुक कर काम होंगे, जिसके कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। तो चिंता को मत बढ़ाइए। क्या करिए कि हनुमान जी की उपासना रोजाना कीजिए, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव की कृपा से आपके सभी कार्य बन रहे हैं। आपके भाग्य में चार चांद लग रहे हैं, भाग्य आपका उज्जवल हो रहा है, और इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। प्रेम संबंधों में सफलता का मतलब है कि सुखों की प्राप्ति हो रही है, और राहु देवता भी अपने ही घर में दिग्बली होकर के आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, धन लाभ भी आपको अच्छा होने वाला है। बस गुस्से को आपको छोड़ना होगा। गुस्से को आप त्याग देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां रहने वाली हैं। राजनीति में बहुत बड़ा नाम आप कमा सकते हैं। बस गुस्से को आपको त्यागना है, क्योंकि आपका गुस्सा ही थोड़ी सी आपको दिक्कत में डाल सकता है। आपके धन भाव पर भी मंगल देव की दृष्टि है, तो कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो कुटुंबी जनों से मतभेद मत कीजिए। आपका स्वभाव है गुस्सा करना, लेकिन कुटुंबी जन आपके बड़े जन हैं, तो उनसे गुस्सा मत कीजिएगा, और धन का अपव्यय मत होने दीजिए। धार्मिक चीजों पर आप धन खर्च करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी और आपका धन जुड़ेगा, संचय होगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में भी भैया स्थितियां बहुत अच्छी आ, इसको लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के दिखाई दे रही हैं। व्यापार में लाभ आपको करा रही हैं। इसी के साथ साथ घर में आपके कुछ कलह का माहौल रह सकता है, लेकिन उस माहौल को भी आप सही कर सकते हैं। कैसा करना है? हनुमान जी की आरती कीजिएगा चमेली के तेल में कपूर डालकर। इससे क्या होगा कि आपको हनुमान जी की, भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी, और आपके जो अहंकार, जो गुस्सा है, जो आपके अंदर एक खून में उबाल सा आ रहा है, बेमतलब का उबाल सा, वो शांत होगा और आपकी कलह समाप्त होगी। इसके कारण प्रेम संबंध भी आपके बहुत मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती पाने के लिए आज माँ लक्ष्मी की भी कपूर और देसी घी से आरती कीजिए, तो ये दाम्पत्य में भी परिवर्तित होंगे और आपको लाभ भी होगा। डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इन दोनों के लिए स्थिति थोड़ी सी भैया आज संघर्ष में रह सकती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। हालांकि रोग, रिपू, ऋण भी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए स्थितियां प्रेम के मामले में तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और उन्होंने आपको प्रपोज किया है कि आइए अब शादी कर लें, तो अब देर मत कीजिए। अब शादी करने का ख्याल पूरा अपने अंदर लिया ये, क्योंकि भैया आगे के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो जाएंगी। तो अभी से यदि कमिटमेंट कर लेते हैं, शादी वगैरह का परिजनों से बात कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, संतान का साथ आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका है, तो भैया इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना। आपको बहुत सीरियस रहना है कि वाहन को बहुत सावधानी के साथ चलाना है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धर्म से आप जुड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत आने की संभावना है, और आज तो प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं खष्टेश पंचम स्थान में आ रहे हैं। सावधान रहिए, इस मामले में गलती आपकी होगी। मीन राशि के लिए देखिए, वैसे तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कार्य की अधिकता या फिर घर के कामों की जिम्मेदारी यह आपको वक्त नहीं देगी कि आप अपने प्रेम को समय दे सकें। तो आपको बस यही समय निकालना है। यदि आप यह समय निकाल लेते हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। शुक्रदेव की आपको कृपा मिलेगी। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, इनकम भी इससे आपकी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, शिक्षा में भी आपका बहुत अच्छी तरीके से मन लग रहा है। संतान आपका साथ देगी, संतान आपके पक्ष में रहेगी। संतान से जो कुछ मनमुटाव था, वो भी आप आज आपका
समाप्त हो रहा है। रोग रिपो ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जरूर दिक्कत दिखाई देती है, वो अहंकार ही है, मैं ही हूँ बस। तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए भैया। आप तो हैं, सही बात है, लेकिन दूसरा भी तो है। दोनों पहिए ट्रेन के जब साथ चलेंगे तभी वो दौड़ पाएगी। यदि एक सोचे कि यार मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो ट्रेन जो है वो डिब्बे उसके पटरी से उतर जाएंगे। धार्मिक चीज़ों में आप प्रतिभाग करेंगे तो आज आपका धन संचय होगा। धन संचय करने के लिए धार्मिक यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि का सहारा अवश्य ही लीजिएगा। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। भाग्य का साथ आपको किस प्रकार से मिल जाएगा? जीवन साथी की सलाह से, जीवन साथी का सम्मान करने से। व्यापार आपका बढ़ रहा है, धन संचय की स्थिति होगी। शनिदेव आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, तो बाहर का विदेश का कोई ऑफर मिलेगा, लेकिन सावधानी के साथ उसको कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।